अस्सलाम वालेकुम। सईद एमडी कैट एमसीक्यू डिस्कशन में बेंजीन का टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। इन बेंजीन सिग्मा टू पाई बॉन्ड रेशो इज, तो सिग्मा बॉन्ड बेंजीन में और पाई बॉन्ड की रेशो अगर हम निकालें तो बेंजीन में टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 4:1 इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर आता है सिग्मा टू पाई बॉन्ड का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर बेंजीन होता है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें टॉल्वीन एरोमेटिक है, फिनोल एरोमेटिक है, एनिलीन जो है ना वो भी एरोमेटिक है। तो इसको मेरे ख्याल में क्वेश्चन का ये होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक। तो अगर हम नॉट एन एरोमेटिक कहें तो फिर ये इसमें सी इज द करेक्ट आंसर बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सैचुरेशन इन बेंजीन। अब बेंजीन में सैचुरेशन को कौन कन्फर्म करता है? जो सैचुरेशन है ना उसके लिए रिएक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये कंफर्म करता है कि इसके अंदर वो है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ब्रोमिनेशन इन सनलाइट ये एडिशन रिएक्शन होता है। ये जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो ये सैचुरेशन को कंफर्म करता है। बाकी जो है हाइड्रोजनेशन ये एडिशन है अनसैचुरेशन को, और ये भी एडिशन है तो ये भी अनसैचुरेशन को कंफर्म करता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डाईफिनाइल मीथेन इज, तो ये डाईफिनाइल मीथेन इस तरह होता है, दिस इज CH और ये फिनाइल है। तो अब इसमें फिनाइल C6H5 और फिर CH2 और फिर C6H5 है, तो ये डाईफिनाइल हो गया। तो इसमें 6 और 13 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन की तादाद इसमें 12 हो गई है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्फा इज करेक्ट आंसर। एंथ्रेसीन इज अ कंडेंस्ड एरोमेटिक कंपाउंड एंड नंबर ऑफ फ्यूज्ड रिंग इन इट। एंथ्रेसीन के अंदर 3 फ्यूज्ड रिंग्स होती हैं। तो ये एंथ्रेसीन में एक बेंजीन की रिंग है, उसमें दूसरी बेंजीन की रिंग हो गई और ये इसमें 3 बेंजीन की रिंग्स है। सो बीटा करेक्ट आंसर है। Consider the following statement about benzene. It is highly unsaturated. बिल्कुल, it has highly stable due to extensive delocalization. Delocalization का मतलब ये होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करते रहते हैं, अपनी जगह को छोड़ते रहते हैं, तो इसको delocalization कहते हैं। एंड द वर्ड बेंजीन फ्रॉम द गम बेंजोइन, ये एक अरबिक वर्ड है, वहां से आया था। एंड द वर्ड फीना इज फ्रॉम द वर्ड IBR लाइट, तो ये बिल्कुल ठीक है। सो इसका मतलब भी यही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल ग्रुप, तो अगर हम बेंजीन में देखें तो ये बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटता है तो इसको हम कहते हैं फिनाइल। और अगर बेंजीन के ऊपर CH2 का ग्रुप लग जाए तो इसको कहते हैं बेंजाइल। और अगर बेंजीन के ऊपर सिर्फ C लग जाए और वो आगे फर्दर बॉन्ड बनाए CH, तो इसको कहते हैं बेंजल। और अगर बेंजीन के ऊपर सिर्फ C लग जाए और वो C आगे फर्दर बॉन्ड्स बनाए तो इसको कहते हैं बेंजो या बेंजोइल ये ग्रुप। तो यहाँ पर बेंजाइल ग्रुप कहते हैं। सो ये करेक्ट आंसर है। C बेंजीन के साथ CH2 का ग्रुप लग जाए तो बीटा इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC नेमिंग, तो ये C एल्डिहाइड है और ये NH2 है। सो 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड। अब ये 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन, ये 1 2 और 3 है। 3 हाइड्रोक्सी, तो ये भी ठीक हो गया। अब तो इसमें डेल्टा ही जो है ना वो इनकरेक्ट आंसर बच गया। सो डेल्टा इज द इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपने ना जो है वो ब्रोमो को हेलोजन्स आर प्रेफर्ड ओवर नाइट्रो, तो इसलिए आपने यहाँ से शुरू सॉरी ये वो है। तो नाइट्रो जो है ना रिवर्स ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यहाँ पे जो है रिवर्स ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगेगा तो ये 1 हो जाएगा नाइट्रो और ये 2 ब्रोमो हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इसका 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन इसका करेक्ट आंसर होगा। Which of the following is incorrect statement about resonance? It increases stability of molecule, it increases the reactivity, गलत है। तो जब वो एक मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं बल्कि। Which of the following statement about alkenes and alkene is incorrect? लेस स्टेबल है मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा एक्सपोज होते हैं। पिछले वाले टॉपिक में हमने डिस्कशन की कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं अल्कीन्स में ये ज्यादा एक्सपोज होते हैं, मोर एक्सपोज्ड, therefore easy to be attacked होते हैं, and that is why alkenes are most reactive class of hydrocarbon. The kind of delocalization involving pi bond orbital it is called is the resonance effect. इसको कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं तो उसको resonance effect कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन की। Which property of benzene may be directly attributed to the stability or associated with its delocalized? It has low boiling point. इसका ताल्लुक intermolecular forces होता है। It does not conduct electricity. इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो इलेक्ट्रॉन या आयंस के साथ इसका जो है ना ताल्लुक होता है।
एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज पॉजिटिव, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रादर देन एडिशन। ठीक है, ये आप देखिएगा कि जो है ना इसमें सब्स्टिट्यूशन होती है, और सब्स्टिट्यूशन जो है वो इस बात की गवाही दे रही है कि बेंजीन स्टेबल है, और वो सब्स्टिट्यूशन इसलिए करता है बिकॉज इट डज नॉट वांट टू लूज इट्स स्टेबिलिटी। अगर वो एडिशन करेगा तो एडिशन से ये बेंजीन है, अगर वो किसी चीज को ऐड करेगा तो वो डेफिनेटली अपनी स्ट्रक्चर को लूज करेगा। बेंजीन इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल। दिस स्टेबिलिटी इज ड्यू टू एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन, और इसको कौन एक्सप्लेन करता है? डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। तो जो CFT है विच इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इट इज फॉर क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल्स के लिए होती है, ये बेंजीन के लिए नहीं है। Which of the following statement is incorrect about atomic orbital treatment of benzene? Incorrect, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं हर कार्बन, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, और ओवरलैपिंग ऑफ 2pz डिफ्यूज्ड और delocalized by electronic cloud. It confirms regular tetrahedral structure of benzene. बेंजीन टेट्राहेड्रल नहीं होता बल्कि इट इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसकी होती है। इन बेंजीन इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज मेकिंग इट वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, और इसकी जो रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग एनर्जी है दैट इज प्लस 150.5 किलो जॉल पर मोल होती है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन? ये अभी हमारा हो गया है कि इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होती बल्कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन शो साइक्लिक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है। 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 1, ठीक है, बॉन्ड लेंथ 1.397 एंगस्ट्रॉम होती है, एंड एवरी कार्बन बॉन्ड इज ऑफ इक्वल लेंथ, अनइक्वल नहीं होती है, इक्वल लेंथ होती है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ रेगुलर हेक्सागोन, बिकॉज एवरी बॉन्ड ऑफ कार्बन इन बेंजीन इज ऑफ इक्वल लेंथ। बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, डीलोकलाइजेशन, तो ये सब इसकी स्टेबिलिटी के अंदर रोल प्ले करते हैं कि इसकी रेजोनेंस होती है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ स्ट्रक्चर? ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, और इसको ना रोबिन्सन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ रोबिन्सन स्ट्रक्चर। ये कैक्यूल स्ट्रक्चर है, ये कैक्यूल स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको कहता है डेवर स्ट्रक्चर, ये रोबिन्सन स्ट्रक्चर, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड भी कहा जाता है। कैटलिस्ट यूज इन फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन वो AlCl3 है, मेमोराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है। बेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो जब ये बेंजीन है और ये CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl के साथ रिएक्ट करता है, तो इससे क्या प्रोडक्ट बनता है? एसीटोफिनोन इससे प्रोडक्ट बनता है। सो ये इसका करेक्ट आंसर है, एसीटोफिनोन बनता है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन बाय HNO3 इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि बेंजीन की रिएक्शन होती इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ग्रुप विच एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग, जो ऑर्थो और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो रिंग एक्टिवेटर्स होते हैं। तो NH2 जो है ना ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब यहाँ पर मैं आपको छोटी चीज बता दूं कि हाउ वुड वी नो कि ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। अगर उसके पास लोन पेयर है तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो ये NH2 है, उसके पास लोन पेयर है, ये ऑर्थो और पैरा। ऑल ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर रिंग एक्टिवेटर एक्सेप्ट हैलोजेंस, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इसमें अमाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एज ऑफ नाइट्रेशन? तो टॉल्वीन जो अल्काइल लगा हुआ है ये रिंग एक्टिवेटर है, तो ये सबसे ज्यादा तेजी से जो ना वो रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे बेंजोइक एसिड है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर रिंग डीएक्टिवेटर्स, तो ये लेस रिएक्टिव होगा, तो सबसे ज्यादा टॉल्वीन होगा क्योंकि उसके ऊपर अल्काइल का ग्रुप लगा है, और अल्काइल का ग्रुप जो है दैट इज रिंग एक्टिवेटर, ये रिंग को एक्टिवेट कर देता है। During the nitration of benzene, nitro groups substitute at carbon atom. Which one of the following gives arrangement of bond at this carbon? वो बताता है। अब जब एक बेंजीन है उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, और इस इंटरमीडिएट में कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लग गया और ये इंटरमीडिएट है, और फिर उसके बाद जब बेस अटैक करेगा तो रिएक्शन पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है ये वाला बीच में, ये टेट्राहेड्रल होता है क्योंकि इसमें ये दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दिस इज sp3 एंड दिस वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये sp3 है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। तो शुरू में प्लेनर होता है बिकॉज एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, फिर बीच में टेट्राहेड्रल हो जाता है, ये वाला कार्बन की बात हो रही है, और आखिर में फिर प्लेनर होता है बिकॉज एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग when benzene is strongly heated in presence of catalyst vanadium pentoxide followed by hydrolysis,
द प्रोडक्ट इज, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, तो वो मैलिक एसिड बनेगा। तो इसमें हम बुक का एक ये बेंजीन की जब ऑक्सीडेशन होती है तो इससे मैलिक एनहाइड्राइड बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O और सॉरी ये C डबल बॉन्ड O और ये CH2 नहीं है। अब जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है HOH तो ये इसके ऊपर अटैक करता है और ये इधर चला जाता है, तो इससे बनता है CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OOH है और ये मैलिक एसिड की फॉर्मेशन इसमें हो गई है। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रेडिली सल्फोनेटेड। तो टोल्वीन सबसे ज्यादा, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ये मोस्ट रेडिली सल्फोनेट होते हैं, यानी उसमें रिंग एक्टिवेटर्स लगे होते हैं जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। बेंजीन शो फॉलोइंग रिएक्शन, नाइट्रेशन है और इसके लिए ये प्रोडक्ट ठीक है और ये आंसर ओके। सल्फोनेशन में H2SO4 80 डिग्री सेंटीग्रेड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ठीक है। अल्काइलेशन में ये होता है और यहाँ पर प्रोडक्ट ठीक है। इसाइलेशन में ये और ये प्रोडक्ट इसका ठीक है। तो कहते हैं कि द मैकेनिज्म शोन बाय द रिएक्शन इज, तो चूंकि बेंजीन है, बेंजीन के तमाम रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज या आर शोन बाय बेंजीन, तो रिडक्शन रिएक्शन भी शो करता है, हैलोजिनेशन रिएक्शन भी शो करता है। तो गोया इसमें चार्ली करेक्ट आंसर हो गया। ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन अ नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट अ कार्बन एटम, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड। तो ये पहले हमारा हो चुका है कि जी इसमें प्लेनर, उसकी भी इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल बनता है, और सॉरी ये तो फिर नहीं हुआ, तो इसमें जो है ना वो प्लेनर टेट्राहेड्रल और उसके बाद फिर आखिरी वाला भी इसका प्लेनर ही बनता है। तो C वाज द करेक्ट आंसर। टोल्वीन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4, जब आप टोल्वीन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये साइड चेन ऑक्सीडेशन कहलाती है, ठीक है, और इससे बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन होती है, COOH बनाता है। सो बेंजोइक एसिड, चार्ली इज द करेक्ट आंसर। कन्वर्जन ऑफ N-हेक्सेन इनटू बेंजीन इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको यूं कह सकते हैं कि जब अल्केन से बेंजीन बनता है तो वो एरोमेटिक ही होता है, तो इसको एरोमेटाइजेशन ही कहना चाहिए। विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स, ये जो इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स बना है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स, दिस इज NO2 और यहाँ पर प्लस आता है, तो इट इज प्लेनर, नो इट इज नॉट, इट कंटेन ए कायरल सेंटर एंड नो इट डज नॉट कंटेन ए कायरल सेंटर, इसमें कायरल भी होता है। अगर आप इस कार्बन की बात करें ना तो इसके साथ एक ग्रुप NO2 लगा हुआ है, एक ग्रुप H लगा हुआ है, नीचे कार्बोकेटाइन है और इधर इस साइड पे CH2 है, तो मतलब ये वाला CH है सॉरी, तो ये जो कार्बन है ये कायरल है। इट कैन आइदर एग्जिस्ट इन सिस ट्रांसफॉर्म, नहीं सिस ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स अटैच नहीं है। सो इट कंटेन ओनली वन टेट्राहेड्रली कार्बन, तो ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सो ये टेट्राहेड्रल हो गया। बेंजीन डज नॉट अंडरगो पोलीमराइजेशन, बिल्कुल भी पोलीमराइज नहीं करता, एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसके अंदर नहीं होते, सो ये दोनों रिएक्शन इसमें नहीं होते हैं। AlCl3 catalyze certain reaction by forming carbocation with chloroalkane as shown. This occurs because AlCl3 जो है वो उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें इस तरह होता है कि जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है ये एक लीवेस एसिड के तौर पर काम करता है, तो Cl- इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है जिससे बनता है AlCl4-। तो दिस थिंग इट हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम क्लोराइड आयन और ये एक कम्प्लेक्स बना देता है। ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द एक्टिवेटर इज नाइट्रो, यानी कि जब हम HNO3 को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इससे बनता है NO2 प्लस और HSO4 माइनस बनता है, प्लस वाटर बनता है। तो ये जो हमारा है ये इलेक्ट्रोफाइल भी है और एक्टिव नाइट्रेटिंग ग्रुप भी है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बेंजीन, रिडक्शन ऑफ बेंजीन प्रेजेंस ऑफ निकल ठीक है, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये बनता है, तो ये दोनों जो है ना इसमें करेक्ट आंसर इसके हैं, दोनों ठीक है। बेंजीन शो द फॉलोइंग रिएक्शन, अभी हमारा हो गया कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, ऊपर हमारा ये क्वेश्चन गुजर चुका है कि नाइट्रेशन ऑफ टोल्वीन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इन प्रेजेंस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर ये होगा तो अगर आप टोल्वीन की नाइट्रेशन करते हैं और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो इससे H2SO4 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इससे ट्राई नाइट्रोटोल्वीन बनेगा जिसको आप TNT भी कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इसका डेल्टा है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोल्वीन की फॉर्मेशन होगी। लो टेम्परेचर पे इसमें से डाइनाइट्रो बनेगा और इवन लो टेम्परेचर और डिल्यूट HNO3 से
इससे सिर्फ नाइट्रो बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, तो इसमें एनिलीन मोस्ट रिएक्टिव है क्योंकि इसमें ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा है। मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन में कहा कि ऑल ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आर रिंग एक्टिवेटर्स एक्सेप्ट हैलोजन, तो चार्ली करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन, अल्कीन्स मोस्ट रिएक्टिव है। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में कहें तो अल्कीन्स दे आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस, and alkynes they are more reactive than benzene, and benzene it is more reactive than alkanes. Alkanes are also called as paraffins of low reactivity. A substance which deactivates the aromatic ring is called deactivating group, is strongly deactivating. तो NO2 जो है ना ये deactivator है। अब कैसे पता चलेगा? All those group which have multiple bonds are meta directing group, यानी कि जिसमें multiple bond है, जैसे एल्डिहाइड का ग्रुप हो गया, या जैसे कीटोन्स का ग्रुप हो गया, या जैसे कार्बोक्सिलिक का ग्रुप हो गया, इस तरह नाइट्रो का ग्रुप है इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, या इस तरह सैनो का ग्रुप हो गया, तो ये रिंग डीएक्टिवेटर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी आर 3,5 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो इसमें से ये और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बोला कि जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, तो आप यहाँ पे देखें कि एल्डिहाइड में मल्टीपल बॉन्ड है और कार्बोक्सिलिक एसिड में मल्टीपल बॉन्ड है, सो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो बीटा बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, अमाइन ग्रुप स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। इसका पता कैसे चलेगा? ऑल ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आर रिंग एक्टिवेटर एक्सेप्ट हैलोजन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एक्टिवेटिंग इफेक्ट, इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है लो से हाई की तरफ, तो सबसे कम जो होगा वो ये करेक्ट इसका आंसर है, ये वाला। ठीक है कि ये सबसे कम है और ये सबसे ज्यादा है, तो लो से हाई की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, अल्फा इज द करेक्ट आंसर। The substituent this as show attached to benzene, it is called a benzoic group. It has nothing to do with benzene, गलत है, it deactivates the benzene group. Deactivator of benzene ring है, yes it is deactivator of, तो ये दोनों सेम ऑप्शन है, तो बीटा या चार्ली दोनों में करेक्ट आंसर है।